अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं एसिड रेन के हवाले से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जहनों में ये सवाल पैदा हो रही होगी कि आखिर एसिड रेन की वजूहात क्या हैं। हर वो चीज़ जो पोल्यूशन पैदा करती है वही एसिड रेन की वजह होती है। जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएँ, या फिर फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के नतीजे में जो धुआं निकलता है, ये सारी चीज़ें जो है पोल्यूशन पैदा करती हैं। तो जो चीज़ें पोल्यूशन की वजह बनती हैं वही एसिड रेन की वजह बनती हैं। अब हम आ जाते हैं एसिड रेन किस तरह से बनते हैं। जैसे हमने बात की थी गाड़ियों की। गाड़ियों से लेट्स सपोज अगर धुआं निकलता है तो इस धुएं के अंदर जो है सल्फ़र मौजूद होती है। ये धुआं जब फ़ज़ा में निकलती है तो फ़ज़ा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेती हैं। सेम उसी तरह से यही जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये जब फ़ज़ा में चले जाते हैं तो वहाँ जाकर ये बादलों के साथ ख़ास टेम्परेचर पे रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। बादल क्योंकि H2O इसमें मौजूद होती है, यानी इसमें पानी मौजूद है, तो H2O के साथ जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सेम उसी तरह से फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है उसमें मौजूद होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन माहौल में मौजूद होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है एज अ रिज़ल्ट, और ये जब ऊपर चले जाते हैं क्लाउड्स के साथ और फ़ज़ा में मौजूद जो पानी की बूंदें होती हैं उनके साथ रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन के नतीजे में क्या बनती है? नाइट्रिक एसिड। फिर इस तरह से जब बारिश होती है तो वो बारिश क्या होगी? तेज़ाबी बारिश। अब सवाल ये पैदा होता है तेज़ाबी बारिश के नुकसानात क्या हैं। तेज़ाबी बारिश जो है बिल्डिंग्स को तबाह कर लेती हैं, प्लांट्स के लिए नुकसानदा साबित होते हैं। यानी प्लांट्स पे अगर तेज़ाबी बारिश होगी तो प्लांट्स मर जाएंगे, जल जाएंगे। और इसके अलावा पोन्स, लेक्स, रिवर्स या फिर ओशियन या फिर आप कह सकते हो सी के पानी में भी एसिडिटी बढ़ जाती है तेज़ाबी बारिश की वजह से। और वाटर के जितने भी रिजर्वर्स की मैंने बात की, वहाँ जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में आ जाएगी। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं फ़िशेस की और एल्गी की। तो ये सारे जानदार जो हैं मर जाएंगे क्योंकि जो लेक्स का या फिर रिवर या फिर ओशियन के जो पानी होते हैं वो एसिडिक बन जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट इफ़ेक्ट में आ जाते हैं कि तेज़ाबी बारिश की वजह से दांत की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं वो उनकी रस्टिंग होती है, यानी उनको जंग लग जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के जो पत्थर वगैरह मौजूद होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं एसिडिक रेन की वजह से। अब इसके अलावा अगर हम देखें बिल्डिंग्स की, जैसे मैंने बात की, तो जितने भी तारीख़ी इमारतें हैं वो ख़राब हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ताज महल की हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा एसिडिक रेन जिन जिन ज़मीनों पर होगी वहाँ की ज़मीनें एसिडिक बन जाएगी, जिसकी वजह से उन ज़मीनों के अंदर मौजूद मादनियात को एब्ज़ॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है पौधों के लिए। तो इस तरह पौधों को जब खुराक ठीक से नहीं मिलेगी ज़मीन के अंदर से तो पौधे मुरझा जाएंगे और ऊपर से तेज़ाबी बारिश की वजह से पौधे जो है जलते रहेंगे। इस तरह से जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगे और हमें खुश्क साली का सामना होगा, खुदा न ख्वास्ता अगर एसिडिक रेन हुई तब। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर जितने भी आबी मखलूक़ात हैं या जो ज़मीन के अंदर मौजूद मखलूक़ात हैं वो सारे जो है मर जाएंगे एसिडिक रेन की वजह से। इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या असरात होंगे एसिडिक रेन का। तो अगर माहौल में सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा होगी तो लाज़मी बात है माहौल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंसान को, यानी सांस लेने में तकलीफ़ पैदा होगी, आँखों में ख़राबियाँ पैदा होगी, दांतों में ख़राबियाँ पैदा होगी और जिल्द के ऊपर बुरा असर होगा। एसिडिक रेन को हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? अब इतनी सारी मैंने खौफनाक बातें बता दी, तो सॉल्यूशन इसका ये है कि जो चीज़ें पोल्यूशन की वजह बनती हैं हमें उन चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर अगर हो सकता है कि हम उनको स्टॉप करें तो स्टॉप भी करनी चाहिए उन चीज़ों के इस्तेमाल को।
مثال کے طور پر ان میں فوسل فیولز برننگ یہ تو اسٹاپ ہو سکتی ہے، جیسے اگر کوئی جاندار مر جاتی ہے تو ان کے باڈی کو جلانے کے بجائے ان کو دفنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پودوں کی بات کرتے ہیں، پودے جب مرجھا جاتے ہیں ہم جو ہے ان کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، ان کے باڈیز کو، اور ان کو جلاتے ہیں۔ تو ڈیڈ باڈیز کو ہم فوسل فیولز کہتے ہیں۔ ان کو جب جلاتے ہیں تو ان کے اندر موجود سلفر اور نائٹروجن وغیرہ جو ہے فضا میں موجود آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کرنا شروع کرتے ہیں جلانے کے دوران، اور اس طرح سے زہریلے گیسز بن جاتے ہیں۔ بعد میں وہی زہریلے گیسز جو ہے ایسڈک رین کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کا بٹن دبا دیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور جتنا ہو سکے اپنے پیاروں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ میں سے نئے ہیں اس چینل پہ، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے آپ اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔